नीलकंठ में बोलो मन हरे राम बोलो रे। ओ नीलकंठ में बोलो मन हरे राम बोलो रे। भजन करे तो मोको मल्यो रे। हे भजन करे को मोको मल्यो रे। भजन बिना यारे न मना रे। हे भजन बिना यारे न मना रे। राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे। राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे। कम लगाओ। राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे। राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे। ओ राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे। किसी किसी के बीत गए रे। किसी किसी के बीत गए रे। किसी किसी के बीत गए रे। ओ किसी किसी के बीत रहे रे। बीत रहा वो भजन करो रे। हरि लखवा दे। वो भजन करो रे। बीत रहा वो भजन करो रे। हर बीती रहा वो भजन करो रे। राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे। राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे। श्याम राम बोलो मन कृष्ण नाम भजो रे। हे श्याम नाम बोलो मन कृष्ण नाम भजो रे। राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे। राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे। राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे। राम कृष्ण भगवान जय। असुतोष मोहि निद्रा से मोहि जगा देना। विषय वासना की कलिया द्विज माया मोह छुड़ा देना। शारदा माँ सरस्वती
गोविंद ग्राम देवता स्थान देवता को साष्टांग दंडवत प्रणाम। आप सभी भक्तजन बेरसिया से हो, आसपास से हो, गांव शहर से हो, आप सभी को आज कृष्ण वंदे जगत गुरु की लीला, गौ गोविंद की कृपा और गिरि गोवर्धन नाथ जी के श्री चरण तक कथा माँ सरस्वती शारदा अपनी अनुकंपा के द्वारा विराम करवाए। आज का आप सभी को अगर जय श्री कृष्ण, गौ वंदे मातरम। भगवान सब जीवात्मा का कल्याण करे, यही आशीर्वाद व्यासपीठ से परमात्मा से प्राप्त करे। कथा तो बहुत सात्विक ग्रंथ दिया, लेकिन जो माँ शारदा इस व्यासपीठ पर कृपा दे देती, गुरु गोविंद माता पिता का आशीर्वाद मिल जाए, बस गाड़ी उधर हो जाती और यूं ही 4 बज जाती, समय का पता ही नहीं लगता है। ये भगवान की मौज है। कथा व्यास जी ने सुखदेव जी को श्रवण कराई थी और गुरु सुखदेव जी 16 साल की उम्र में एक राजघराना के मालिक परीक्षित महाराज को वटवृक्ष के नीचे बिठा करके करी थी। राजा, हाँ हाँ, आप राजा थे, हाँ, राजगादी का मालिक थे और 1-2 राज्य तहसील जिले के नहीं, 7 दीप 9 खंड का राज उनकी मुट्ठी में था। इतना बड़ा आदमी था। पत्नी थी, बच्चे थे, समाज था, परिवार था, पड़ोसी था, सब कुछ था। लेकिन कथा में आप 6ठे दिन बैठे हो, वहां सुखी थे कि यहाँ? तो गुरु के श्री चरण में निकालनी पड़ी उस अंतर आवाज को कि गुरुदेव, भले धन था, पद था, पत्नी थी, परिवार था, समाज, नाते, रिश्ते, सब कुछ था, लेकिन 1 मिनट भी 3.5 मंजिल मकान में शांति नहीं मिली थी। अब यहां आया तो आत्मलाभम परम लाभम न विद्यते, इतना आनंद मेरी आत्मा को मिला है, शायद मैं राजा बन करके भी वो आनंद नहीं लूट सका। क्यों? इसलिए उन्हीं सांवरियाए मांडी रे दुकान, राधा थारे कैले नो। सांवरियाए मांडी रे दुकान, ओ राधा थारे कैले नो। उन्हीं सांवरियाए उन्हीं सतगुरु है मांडी रे दुकान, राधा थारे कैले नो। हे सतगुरु ये मांडी रे दुकान, ओ राधा थारे कैले नो। ए कैले नो राधा कैले नो रे, कैले नो रे राधा कैले नो रे। कैले नो राधा कैले नो रे, कैले नो रे राधा
સાવરિયાએ માંડી રે દુકાન હો રાધા તારે કઈ લેણો ઉની સામરિયાએ માંડી રે દુકાન રાધા થારે કઈ લેણો હો સાવરિયાએ માંડી રે દુકાન હે રાધા તારે કઈ લેણો ટીકો તો ભૂલી આયો મે રાધા ટીકો તો ભૂલી આયો રે રાધા ટીકો તો મેં ભૂલી આયો એ રાધા ટીકો તો ભૂલી આયો રે રાધા નથલી લાયો નંદલાલ રાધા થારે કઈ લેણા અરે નથી હો લાયો નથી લાલ હો રાધા તારે કઈ લેણો નથલી લાયો ગોપાલ રાધા થારે કઈ લેણા હે રતડી લાયો નથી લાલ હો રાધા તારે કઈ લેણો ઉની સામરિયાએ માંડી રે દુકાન રાધા થારે કઈ લેણા હે સાવરિયાએ મંડી રે દુકાન હો રાધા તારે કઈ લેણો सतगुरु भगवान की જય ये अगरबत्ती हटा लेना अमन भैया अमन भैया ये अगरबत्ती हटा ले बेटा यहाँ से उधर करो साइड में प्रेरणा ऐसी अगरबत्ती सब उठा लो यहाँ से चालू अगरबत्ती उधर लगा दो सब जल रही है ये गमले में उठा उठा उसको अलग कर लो प्रेरणा ऐसी महाराज से कहा था सुखदेव जी ने बाल लीला नामकरण संस्कार पूरा करके ले गई कभी कोई सांड बन करके आ गया आता है देखो कथाएं तो बहुत सारा वर्णन भगवान का है लेकिन आज कथा एक आध्यात्मिक मूड पकड़ना चाह रही है कि आध्यात्मिक पर उस कथा को ले जाया जाए कथा तो बहुत सुनी आपने श्रवण भी बड़े बड़े संत ऋषि महान देवताओं से सुनी है पर आज की कथा का मोड़ मां सरस्वती ये दे रही है कि यहाँ मनुष्य ये बात करते हैं गृहस्थी लोग ये बात करते हैं कि हम दुखी हैं हम दुखी हैं दुखी क्यों हैं अगर भागवत कथा से चले तो ये पुरवला पाप हमें दुखी करता है क्या करता है न तो कोई पड़ोसी दुख दे न कोई माँ बाप दुख दे न कोई सास दुख दे न कोई बहू दुख देती है ये सब पुरवला पाप लेकर के आया है कोई को दोष मत देना कि ये खराब है ये खराब है जो दिल खोजो आपनो और मुझसे बुरा न अपने आप में घुस जाना इसका क्योंकि एक संत ने कह दिया सुखियो सब संसार सुखियो सब संसार खावे और सोवे यो तो दुखियो दास कबीरो जागे और रोवे कहाँ है दुखिया लगाओ आप कौन लोग दुखी है एक संत ने तो अपनी भाषा में ये बात बता दी है कि सुखियो सब संसार खावे और सोवे पर दुखिया हुई है भगवान के दास जो जा का नाम कि वो सोते नहीं है रोते कष्ट भोगते का नाम सच्चे संत और सतगुरु है संत
और आ जाओ। देखो अपनी तरफ आओगे तो आप प्रत्येक घर में प्रत्येक कॉलोनी में जा जा करके पूछना, कोई के पास में पद अच्छा है, कोई की औलाद खराब है, कोई की औलाद अच्छी है, पैसे की कमी, अर्थव्यवस्था, कोई के बच्चे अच्छे हैं, पत्नी अच्छी है, पति का महा घोर कष्ट माथे पर बिचारी माँ बहन बेटियां झेल रही है। कोई का पति अच्छा है तो कोई का बेटा खराब हो गया है, कोई के बेटे अच्छे हैं, कोई का पड़ोस 36 के आंकड़े लेकर के बैठा हुआ, कोई का पड़ोसी अच्छा है तो कोई का रिश्तेदार तैयार लेकर के बैठा है, कब आए ने कब। कहाँ है सुखी? कोई सुखी नहीं। कौन है सुखी? कोई नहीं, दुख माथे बैठा हुआ है। तो आप समझना कि अपन गांव वाले, गृहस्थी वाले, शहर वाले, अच्छे मकान वाले, कच्चे मकान वाले, झोपड़ी वाले, कि हमें दुख है। अब देखो भगवान तरफ आ जाना आज इस कथा के मोड़ में, कि जितना दुख हमारे भगवान कृष्ण ने, भगवान राम ने झेला, उसका 1% भी दुख अपन संसारी लोगों के पास में नहीं है। और सुनो, कोई का जन्म महल में हुआ, कोई का झोपड़ी में हुआ, कोई का हॉस्पिटल में हुआ, ठीक है। भगवान से पूछो तुम कि भगवान तुम्हारो जन्म क्या हुआ? पता है आप सबको? हुआ जेल में कि महल में हुआ? अपने यहाँ मजदूरी करने वाला, महल नहीं झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला हो, और अगर कोई को डिलीवरी हो, बहू को, बहन बेटी को, तो ये समझ लेना कि उसको किला, 2 किला, 5 किला। भगवान की माँ से पूछो कि तेरे यहाँ डिलीवरी हुई, कितना सामान खाने को मिला है तुझे? 10 ग्राम घी नहीं मिला बेचारे को, गरम पानी नहीं मिला है। कहाँ थी जेल में? कौन थी वो? गरीब थी बेचारी। इतने गरीब तो पूरी बेरसिया में ढूंढो, हिंदुस्तान में घूम जाओ आप, गरीब माँ शायद मिलेगी जो माँ देव की थी। फिर भी वो इतनी मस्त थी भगवान के नाम से। कोई पूछता, कोई तकलीफ, कोई कष्ट, कोई मुसीबत, क्या है तेरे पास जेल में? ए मुझे ला दो भजन की वही माला, 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 तारो नाम जपूंगा नंद लाला, मुझे ला दो भजन की वही माला। तारो नाम जपूंगा नंद लाला, मुझे ला दो भजन की वही माला, वही माला रे वही माला, दो भजन की वही माला, वही माला रे वही माला, मुझे ला दो भजन की वही माला। वाह माला द्रौपदी ने फेरी, माला द्रौपदी ने फेरी, वाह माला द्रौपदी ने फेरी, माला द्रौपदी
हो वही माला रे वही माला, मुझे ला दो भजन की कोई माला। थारो नाम जपूंगा लाला, मुझे ला दे भजन की वही माला। हो तारो नाम जपूंगा नंदी लाला, मुझे ला दो भजन की कोई माला। सांवरिया सरकार की जय। हे इतना कष्ट जो भगवान कृष्ण की माँ को मिला था, हे इतनी गरीबी कोई के पास नहीं है, उससे तो कई गुना अच्छे हैं। ये कृष्ण की महिमा है। राम तरफ आ जाओ, भगवान नहीं करे कोई को अगर अपयश मिले, कलंक मिले, दुख आए, बिना वजह से कोई कीचड़ उछाल दे, बदनामी कर दे, तो दुनिया के आगे रोना मत रोना। भगवान द्वारिकाधीश या श्रीनाथ जी के में बैठ जाना, हम कृष्ण के मंदिर में चले जाना, 2 घड़ी आंसू बहा लेना, तो आपकी आग बुझाने वाला बुझा देगा, बाकी दूसरे लोग तो आग को और जलाएंगे, बुझा कोई नहीं मिले, क्योंकि ये तो संसार सागर है। यहाँ जो भी मिले सब आग वाले मिले हैं, जाने वाले तो हमारे यहाँ 33 करोड़ है। कभी लग जाए ऐसी तो दुनिया, पड़ोसी, समाज पर समाज, नाते रिश्ते को मत बता, भगवान के चले जाना और राम की शरण में, कृष्ण की शरण में, श्रीनाथ जी की शरण में, माता जी की शरण में बैठ लेना 2 घड़ी, कि तू जाने वहां आपकी ठंडी कर देगा वो करने वाला। फिर उनके चरण से मस्तक तक अपनी निगाह जाने देना और वापस निगाह चरणों में ला करके आंख बंद करके बैठ जाना थोड़ी देर। देखिए ये दर्शन की महिमा है। कृष्ण के जाओ, भोले बाबा के जाओ, मंदिर जाओ, कोई भी देवी देवता हो जाओ, आप उनके श्री चरण कमल से मस्तक तक अपनी निगाह, ये दर्शन की महिमा है। और मस्तक से वापस चरण तक आकर के अपनी आंख बंद कर लो। देखो तो करीब 2 मिनट बैठ जाओ, आपको जैसा भी टूटा फूटा नाम हो, नहीं याद आए तो रोना शुरू कर दो। 2 आंसू भगवान के श्री चरण कमल में चढ़ा दो आप। देखें आपका भला भगवान करे कि नहीं करे, ये भागवत की महिमा है। प्रणाम। राम की शरण में जाओ तो राम कहेगा, बेटा जितना दुख मुझे है इतना दुख तो नहीं मिलियो। तेरे पिताजी ने कच्चा मकान तो दिया, इतनी टीन डाल करके तो दिया, हाँ, मेरे पिताजी ने तो 14 वर्ष वनवास दिया था, मिला था। क्या दिया था दशरथ जी महाराज ने? 14 वर्ष का वनवास। कपड़े तक उतरवा लिए थे, साधु के वेश में चल दिए थे। और आपको पता है कि वन में भी गए तो लोगों ने इनको साथा में नहीं रहने दिया। कितना दुख मिला। न कपड़े हैं, न खाना है, न रहना है, न कुछ। वहां तक कि जूते चप्पल भी भरत जी जैसे ने जाकर के वो भी निकाल लिया था कि नंगे पांव से जा। घुमा दिया था चोरों से। फिर भी उस व्यवस्था में हमारा राम रहा, गरीबी में हमारा कृष्ण रहा।
इतनी गरीबी तो हमारे ऊपर नहीं है। और ज्यादा भी अगर गरीबी हो तो हमसे मिलना, यूं भी व्यवस्था, कैसे गरीबी रह जाए, कैसे सुख नहीं मिले। क्योंकि तुलसी ने लिखा है, साधन धाम मोक्ष करेगा था। साधन दिया है उसने, और उसी साधन साधना में इस जीवन में जियो, परिवार सुख में रहेगा, परिवार आनंद में रहेगा। और उस आनंद में रहा तो 2 घड़ी 2 मिनट भी भगवान में अंतरात्मा से एक ही आवाज आ जाएगी कि प्रभु तू जाने, हम नहीं जाने। क्यों? ए मने नहीं छोड़ा तो गोरो मारो समरती है। ओ मने नहीं छोड़ा गुरु मारो समीरती है। मने नहीं छोड़ा शिरोमान तो गोरो मारो समरती है। ओ मने नहीं छोड़ा सिरोमान गुरु मारो समीरती है। मरे नहीं छोड़ा शिरोमान तो गोरो मारो समरती है। ओ मरे नहीं छोड़ा सिरोमान गुरु मारो समीरती है। मरे कुंवरो अरमान तो गोरो मारो समरती है। ओ मारो एक बड़ो अरिमान गुरु मारो समीरती है। लो गयूं के वेथन सांप डसेगा। किलो गयूं के वेतन सांप डसेगा। लो गयूं के वेथन सांप डसेगा। हर लोग गयूं के वेतन सांप डसेगा। कोई आगे वे के थन जेर छड़ेगा। कोई यूं के वे की तन सहरी चढ़ेगा। मारे सरग पूनम रो चांद तो गोरो मारो समरती है। ओ पर सरदी पूनमी रोजा गुरु मारो समीरती है। मारे सरग पूनम रो चांद गोरो मारो समरती है। ओ पर सरदी पूनमी रोजा गुरु मारो समीरती है। मारे एक बड़ो अरमान गोरो मारो समरती है। ओ मरो एक बड़ो अरिमान गुरु मारो समीरती है। ओ मरो एक बड़ो अरिमान गुरु मारो समीरती है। सतगुरु भगवान की जय। राम कृष्ण जितना दुख इन्होंने उठाया है उतना दुख तो अपनों को नहीं मिला है। और सीधी सच्ची कथा है आज कि दुख नहीं मिलेगा। ये शरीर भगवान तरफ नहीं पहुंचे। प्रेरणा ऐसी, प्रेरणा ऐसी।
क्योंकि अगर जीवन निकल गया है, समझ लेना भगवान को तय। बोलो, जिनका पति अच्छा है, जिनका बेटा अच्छा है, जिनकी बहू अच्छी है, जिनकी बेटी अच्छी, दार अच्छे हैं, वो लोग भागवत जी में आएंगे। हमें तो सब बढ़िया है, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। मंदिर तक नहीं जाएंगे वो लोग, घर में से दरवाजा खोल करके पड़ोसी से राम राम तक नहीं करेगा। क्यों? सब कुछ सुविधा है, सुख है, इसीलिए तो भगवान ने दुख दे दिया कि ले रोते फिरना। दुख आना भी जरूरी है। एक चीज और सुनो, कथा तो बहुत सुनी आपने। पांडवों 12 साल तक व्रत कर भगवान सूर्य नारायण की पूजा करी थी। क्या किया था? महाभारत में कथा है। कुंती माता ने 12 साल तक व्रत किया, भगवान का भजन किया, माला जपी, पूजा किया, व्रत किया, और 12 साल के बाद सूर्य भगवान सामने आए और सूर्य नारायण भगवान ने कुंती माता से पूछा कि मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं, तू मांगे सो दूं। तो कुंती ने कहा, प्रभु आप अगर मेरी भक्ति से प्रसन्न है, मेरी पूजा से प्रसन्न है, तो मुझे ये वचन दे दो कि कदम कदम पर मुझे दुख मिले। क्या मिले? किसने मांगा था? कुंती माता, कि मुझे कदम कदम पर कष्ट मिले। क्यों? कष्ट अगर मिलेगा तो मैं भगवान का भजन करूंगा, भगवान याद आ जाएगा। और कष्ट नहीं मिला तो ये तो कुंती थी जो उसने कष्ट मांग लिया। आज की अगर कोई माँ बहन बेटी हो और भगवान आकर के बोल दे कि क्या चाहिए, तो यही बात बोलेगा, बेरसिया तहसील का जितना धन है सब अपने घर में। क्या मांगा था कुंती ने? कष्ट मांगा था। और वही बात संतों ने दोहराई है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काई को। सियावर रामचंद्र की। सुख में अगर भगवान को याद करते तो दुख थोड़ी आता, यूं चला जाता, आंगन में होकर के चला जाता कि यहाँ अपनी नहीं बनेगा। क्यों? यहाँ तो जहां देखो वहां नंदलालो जली के अखियन में, नंदलालो जली के अखियन में, नंदलालो दिखे अखियन में, नंदलालो दिखे अखियन में, मुरली वालो 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 दिखे
गोपालो जल के अखियन में, नंदलालो जल के अखियन में। मोर मुकुट पीतांबर सोए, मुकुट पीतांबर सोए, मोर मुकुट पीतांबर सोए, मोर मुकुट पीतांबर सोए, और घूंघर वाले बालों में और वो मुकर वाले बालों में, नंद लालो जल के अखियन में, ओ नंदलालो जल के अखियन में। मुरली वालो दिखे अखियन ओ में, मुरली वालो जी के अखियन में, गाया वालो दिखे अखियन में, ओ नंदलालो जी के अखियन में। गोविंद रे गोपाल हरे, ओ गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद रे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। मुरली वालो दिखे अखियन में, ओ गोपालो जी के अखियन में। गोपालो जल के अखियन, नंदलालो जल के अखियन में, नंदलालो जल के अखियन में। हो नंदलालो जल के अखियन में। भगवान की जय। प्रणाम। भगवान का आनंद तो भगवान ही जानता है। अपन जानने वाले और चलो भगवान का आनंद गोपियों ने लिया, घर घर ले जाती माखन खिलाती, कभी उठते गिरते रोते हंसते हंसाते नाचते नचाते थे। ये बाली फिर भगवान ने देखा कि 16 सहस्त्र हजार गोपियों के घर भगवान जाते, माताएं ले जाती थी उनको। चार माताएं ऐसी बुरी थी, क्या किया? भगवान का विरोध किया और यशोदा से जाकर के कहा, यशोदा कैसा बच्चा पैदा किया तेने? क्यों घर घर मांगे, घर घर यशोदा को बुरी लगी। यशोदा मैया ने शाम को जब गोपियां लेकर आई भगवान बाल कृष्ण को, तो कह दिया था कल मेरे घर मत आना। क्यों? छोरा बिगाड़ दिया थे। मेरे घर में कोई कमी है?
न खाने की है, न पीने की है, न धन की है, न पद की है, न सोने की है, न चांदी की है। हीरे जवाहरात के भंडार भरे मेरे यहाँ। बेटा क्यों जाए इनके घर घर, लोग विरोध कर रहे हैं, करने दे। विरोध नहीं करेंगे तो अपना पाप कौन लेगा? एक बार भगवान का भजन करो, पर कोई की निंदा मत करो, कोई का विरोध मत करो, नहीं तो सामने वाले का पाप अपने माथे चढ़ जाता है। बोलो भगवान का नाम लेना अच्छा कि कोई की बुराई करना अच्छा है? क्यों करना किसी की बुराई? भगवान तू जाने, तेरा तू जाने, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें तो भजन करना है। न तो कोई बहू की निंदा करना, न कोई सास की करना, न कोई ससुर की करना, न पति की करना, न देवर जेठ की करना। क्या करना अपने को? उनका पाप मत लो, जैसा बने उनकी वाय वाय करो, पर उनकी निंदा मत करो, उनकी बुराई मत करो, नहीं तो सामने वाले का पाप अपने माथे चढ़ जाए। नहीं करना है। क्यों करना है? प्रेरणा इसी से। भगवान ने माँ बहन बेटियों को ऐसा समझाया था कि निंदा करने वाली को करने दो, बुराई करने वाली को करने दो, अपने तो अपनी मस्ती में रहो। यशोदा जी ने मना कर दिया, कल से कोई नहीं आएगी मेरे घर। हाँ नहीं आएंगे, जा। भगवान ने कह दिया, आप तो हाँ कर लेना मेरी माँ की, मैं तुम्हारे घर घर आऊंगा। गोपियां लेने थी, भगवान जाता था, मैं चल घर घर जाते थे। तो भी विरोध किया करने वालों ने, ये घर घर जा रहा, आंगन आंगन में जाकर मांग रहा। क्या मांगा उसने? किसी से एक रुपया नहीं मांगा, एक पैसा नहीं मांगा, एक कपड़ा नहीं मांगा। केवल मांगा भी सही तो अपने साथी ग्वाल बाल छोटे छोटे भैया थे, भैया बहन थी, उनको साथ लेकर के चलता। टोली को मांगूंगा मैं, नाचूंगा मैं, और तुम खाते रहना पीछे पीछे चलते चलते। वहां का विरोधियों ने कह दिया, ये तो चोर। तो कोई ये प्रमाण दे कि भगवान ने कोई का सोना लिया, चांदी ली, हीरे मोती लिए, कपड़ा लिया, कोई रकम भाव ली? कुछ नहीं लिया था। फिर भी देखो चोर ठहरा दिया अपने यहाँ के लोगों ने कि भगवान चोर है। ये दुनिया है। दुनिया राम कृष्ण की नहीं हुई है तो बेरसिया वाली बहनों, बाहर के नहीं, पड़ोस के नहीं, परिवार के भी अपने होने वाले, पर इनमें जो रोना मत रोना, भगवान तरफ देख लेना कि तू जाने। प्रेरणाएं भगवान मांग मांग करके गौ ग्वालिन को खिलाते थे, नाचते थे। वहां पर विरोधी हुई तो भगवान ने जाना आना सब बंद कर दिया। और ये सब गोपियों के लिए किया था कि आप दूध मत बेचो, ऐसी भी कथा है। गोपियां दूध बेचती थी गौ माता का, तो भगवान ने दूध बेचने वाली से कहा दूध मत बेचो। को इतना पाप लगता दूध बेचने वाली को कि दूध बेचो कि अपना पूत बेचो। दूध मिलेगा ही नहीं बाजार में अगर ऐसी कथा और ज्यादा करी है मैंने। ग्रीन टी पीना पड़ेगा शहर वालों को, क्योंकि गाय कौन पाले? तोता पाल ले, कुत्ता पाल ले, गाय कौन पाले? ऐसी भागवत में कथा है कि दूध बेचो के पूत बेचो। आज डेयरी वाला नहीं आया, अच्छा हुआ ठाकुर साहब। एक चीज और है, दूध डेयरी फार्म वाले
आप इस असमंजस में भी मत रहना। दूध बेचो तो उसमें पानी मिला करके मत बेचो, उससे पाप लगता है। ईमानदारी की बात तो ये है कि दूध भी भले ही घर का हो, मोल लाए हो, खरीद करके लाए हो, बेच रहे हो, तो उसमें पानी मत मिलाओ, उसमें पाप नहीं लगता है। तो गोपियों ने प्योर दूध बेचना शुरू कर दिया था। नहीं बेचेंगे। मटकी फोड़ी, जो दही बेचते थे उन लोगों से कहा दही जाकर के मथुरा में मत खिलाओ, दही खिलाओ तो भगवान को चढ़ाओ। मथुरा में सभी तो राक्षस है, उन लोगों को क्या खिलाना है? हाँ, कोई नहीं मानी, उनकी मटकी तोड़ दी थी उसने, कपड़े फाड़ डाले थे। उन्हीं लोगों ने तो भगवान को बदनाम कर दिया था कि छोड़। भगवान ने कहा तुम्हारी इच्छा पड़े जो करो, कोई फर्क नहीं पड़े, मुझे जो करना है, जो देना, अपयश देना, बदनामी देना, दे दो, मैं लेने के लिए तैयार। उसके बाद गौ माता की सेवा शुभारंभ करी थी। तो नंगे पांव से गौ माता चराने के लिए जाते थे भगवान, और सभी संसारी को दिखाया कि गौ माता की सेवा यहाँ भी हमारा पाप नष्ट करती है, और मरने के बाद उसकी वेतरनी पार करवा देती है। उसका नाम है गौ माता। कौन करवाएगा बोलो? गुरु पुराण में ऐसी कथा है कि मरने के बाद एक अंगूठे के समान पुतला बन जाता है। क्या बनता है? बेरसिया में कोई कोई बहनें है ना, ठेंगा बता देती है। बताए अपने पति को, पत्नी ठेंगा बता देती है, क्योंकि सासू को बताते तो अंगूठा काट दे, पर अपने पति को कहती है। यहाँ नहीं कहती होगी, इंदौर वाली की बात कर रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण ने देखा और ये समझाया गांव की सभी माता बहनों को, शहर वाली माता बहनों को, कि गौ माता की पूजा क्या है। आप सुबह उठ करके किसी गौ माता का मुख देख लो, पूरा दिन आपके अंदर प्रेम आएगा, अच्छे विचार आएंगे, क्योंकि एक गौ माता में 33 करोड़ का निवास है। कितना? 33 करोड़। और समझ लो, आप किसी मंदिर में जाओगे दर्शन करने, बिना नहाए मंदिर में नहीं जा सकते हो। किसी देवी जी को, भगवान को अगर आपको अगरबत्ती लगाना, तो बिना नहाए आप अगरबत्ती नहीं लगा सकते हो। ये बिना नहाने की कथा है आज, कि ज्यादा सर्दी पड़े तो 8 दिन में नहाओ, पर 33 करोड़ देवता को भोजन कराओ। भागवत में ऐसी कथा है। एक रोटी अगर आप किसी गौ माता को दे दो, तो वो गौ माता ने रोटी नहीं खाई आपकी, 33 करोड़ देवता को नैवेद्य लग गया है। क्या लगता है? और वही बात हमारी मालवी भाषा में वृद्धजन कह गए कि मन चंगा तो कसौटी में गंगा। क्या है? मन चंगा तो कसौटी में गंगा। अब कोई के तो कथा करने वाले कहते ही हैं क्या होता गाय को से, क्या होता रोटी देने से। तो अपनी एक भाषा कुछ पाल लो आज कथा में आप, क्योंकि इस कॉलोनी में पहली बार बैठे हैं, इसलिए जोर देंगे इस बात का। एक गाय को रोटी देने से क्या होता है? कोई पूछ ले क्या होता है? रोटी मत बिगाड़, अपन खाएंगे, बच्चा खाएगा। भैया खा लेना, खा रहा है, पर एक चीज और बहनों को समझ में आ जाए,
एक गाय को, वो भी पहली रोटी हो, पहली रोटी बनाओ आप, किसी गाय को दे दो, क्या होगा उससे? आप बहनों का 5 पाप रोज कर रही हो, वो 5 पाप खत्म हो जाए। कितने पाप रोज कर रही बहने? यूं तो आप कहो तो मैं 250 पाप गिना दूं आपके यहीं बैठा बैठा। नहीं, कोई मतलब नहीं। विशेष रूप से 5 पाप माँ बहन बेटी रोज कर रही है, करती है। बेरसिया वाली नहीं करती होगी। बोल सावरिया सेठ की। अब समझ लेना, सब हूं करेगा। देखो 1 मिनट में सुबह उठ करके माताएं बहनें चाय बनाती है, चूल्हा जलाए, गैस जलाए, सिगड़ी जलाए, मर्जी पड़े जो जलाए। पहला पाप चाय बनाने में होता है। चाय बनाने वाली को पाप लगे, चाय पीने वाले को पाप नहीं लगे। ठीक है, आएगी समझ में कथा? याद रखना इन 5 चीजों को। चाय बनाने के बाद माता बहनें घर के अंदर झाड़ू पोछा करती है। क्या करती है? झाड़ू पोछा करने में भी कोई मरता है, जीव मरता है। बैठने वाले को पाप नहीं लगता, झाड़ू पोछा करने वाली को पाप लगता है। कल से ऐसा नहीं हो जो बेन जी बोल दे, सुनो हाँ झाड़ू पोछा तुम करो, मैं नहा लेती हूं। ये बहनों का काम है, बेचारे आदमी को परेशान मत करना। दूसरा पाप झाड़ू पोछा करने का लगता है। ठीक। नंबर 3, तीसरे नंबर का पाप, झाड़ू पोछा करने के बाद चाहे दाल बनाए या सब्जी बनाए, उसमें भी कोई जीव मरता है। क्या होता है? सब्जी दाल खाने वाले को पाप नहीं लगता, सब्जी दाल बनाने वाली को पाप लगता है। नंबर 4, सब्जी दाल बनाने के बाद आप आटे की छन्नी पकड़ते हो। आटे में भी कोई कोई गिरते होता है, जानवर गिर जाते हैं आटे में। तो कहीं गेहूं में थोड़ी डालते होंगे कि आटे में डालते हो। बहुत सारी बहनें तो आग में जला देती और बहुत सारी नाली में फेंक देती है। ये पाप आटा छन्नी से छारने वाली को पाप लगता है। नंबर 4, आटा छानने के बाद आटे को पिंड बनाती है बहनें। क्या बनाती है? होता है पिंड बनाती है। और वो पिंड बन गया, और फिर पिंड बनाने के बाद उसमें से रोटी का, बाटी का, पूड़ी का लोया लेती है, तोड़ती है छोटे छोटे। बताऊं, राज खोल दूं मैं उसका? एक गाय का गला काटो कि एक लोया पिंड में से तोड़ो, इतना पाप लगता है। कल से आटे की पिंड बनानी बंद। सूखा आटा 2500 किलो खा लेगा। कितना पाप लगता है उसमें, इतना पाप लगता है। एक गाय का गला काटो कि उस पिंड में से लोही तोड़ो आप, क्योंकि वो पिंड बन जाती है। ये शरीर नहीं बना, उसके पहले पिंड बनाता है भगवान। बोलो, किसी का शरीर बन करके चला जाए तो परिवार वालों को कितना बुरा लगता है कि गर्भ गिर गया, सब गर्भ गिर गया। एक पिंड में से लोही तोड़ो, उतना पाप लगता है।
नंबर 5, पानी छानने में पाप लगता है, पीने वाले को पाप नहीं लगता। इससे 5 महापाप है ये, जो माँ बहन बेटियां सुबह से शाम तक कर रही है। अब शाम को अपने अपने घर जाकर के सासू से, ससुर से, पति से, बच्चों से कहना, भैया रोज 5 पाप कर रहे हैं, इसमें से थोड़ा थोड़ा पाप सब तुम लो। चाय पी रहे हो, दाल खा रहे हो, सब्जी खा रहे हो, रोटी खा रहे हो, तो सब हाथ खड़ा कर देगा, भैया हम नहीं जाने तो तुम तुम्हारी जानो, करेगा सो। अपना पाप अपने को भुगतना है, बाकी कोई लेने वाला। क्या किया जाए? और यही प्रेरणा भगवान कृष्ण से 16 सहस्त्र हजार गोपियों ने करी थी। प्रभु अब हमारा क्या हो? भगवान ने कहा घबराओ मत, तो पहली रोटी बनाओ तुम माता बहने, वो पहली रोटी अपने पति को, बच्चे को मत खिलाओ, पहली रोटी गौ माता के लिए अलग निकाल दो कि ये गौ माता की। एक रोटी अगर गौ माता को दे दी इन बहनों ने, तो आपके 5 पाप रोज गौ माता ले लेगा और गौ माता अपना आशीर्वाद आपको दे देगा। क्योंकि वो माँ है, और ऐसी 3 माँ हैं, जननी माता, पृथ्वी माता और गौ माता। ये तीनों पाप लेती है, दुख उठाती है, मुसीबत लेती है और सबको सुखी देखना चाहती है। हो जाएगा याद, रह जाएगा ध्यान में याद? पहली रोटी। अब आदमी बितराएगा साहब कि ये रोज महिला 5 पाप कर रही, रोज पाप कर रही, तो ये भी सपूत थोड़ी है। इनकी भी कथा ले लो आप। ऐसे ही आदमी 5 पाप रोज करता है। स्वर्ण की चोरी, आग लगाना, चोरी करना, पाप करना, गर्भ गिराना, और ये एक ऐसे 5 पाप है जो आदमी 100 बार गंगा जी में चला जाए, नर्मदा जी में चला जाएगा, वो माँ भी ये पाप लेने वाली नहीं है। गौ माता को अगर एक रोटी दे दे और आदमी 12 महीने तक गौ माता की सेवा करे, तो ऐसे पाप नष्ट होते हैं, नहीं तो होने वाले नहीं है। इनमें विशेष 3 पाप तो महाभयानक पाप लिख दिए साहब। स्वर्ण चोरी, परस्त्री गमन, गर्भ गिराना, ये आदमी महापाच पाप करता है। और ऐसे पाप में 100 बार गंगा जी में डुबकी मार ले, वो पाप खत्म नहीं होता है। वो पाप केवल गौ माता की सेवा से ही खत्म होता है। गौ माता की सेवा से ही खत्म होता है। तो आदमी 100 बार गंगा जी चला जाए, 100 बार नर्मदा जी में चला जाए, 100 साल तक यज्ञ कर ले, और देखो आप गौ माता और जननी माता, ये 2 तो बापड़ी 24 घंटे दुखी है। आज सुखी, दुखी कौन है? गौ माता, जन्म देने वाली माता, ये 2 24 घंटे दुखी है। फिर भी कहती है मेरा बेटा सुखी रहे, मेरी बहू सुखी रहे, मेरे नाते पोते सुखी रहे, मेरा परिवार सुखी रहे। वो भले ही 24 घंटे रोए, दुखी है, उनकी पीड़ा कोई नहीं जाने, उनकी पीड़ा खाली भगवान जानता है, क्योंकि माँ है ना। और माँ की महिमा तो निराली है। बने वहां तक गौ माता और जननी माता, इन 2 की विशेष करके हमेशा इनका आशीर्वाद लो, इनकी सेवा करो। ये पाप काटने वाली चीज है।
जिंदे रहो वहां तक गौ माता की सेवा करो, मरेंगे गाड़ी बंगले आड़े लाड़े घोड़े कोई भी काम में आने वाला नहीं है। क्यों? ए नौना की याद सिघाट पर हम नदिया दसिका परम गुरु गाय लगाए गाय उतारे पार ओ जीवड़ा गाय पहुँचाड़े पार ओ गाय लगाए पार ओ जीवड़ा गाय उतारे पार मारा जो घर में सासु ने ससुरा मारा जो घर में सासु ने ससुरा मारा जो घर में सासु ने ससुरा मारा जो घर में सासु ससुरा कदीनी रोटी दीदी चार परम गुरु कैसे उतरो पार गदी ना रोटी दीदी चार परम गुरु में से उतरू पार नो नदिया दस घाट परम गुरु कैसे उतरो पार ओ नदिया दसिका परम गुरु में से उतरू पार सतगुरु भगवान की जय
रहना है ऐसे। और ये सत्कर्म करना परम धर्म है हमारा। गौ माता को पालो। पहला तो हमारा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि एक गौ माता की सेवा कर सकते हैं। बिजनेस में, नौकरी में, धंधा में, धन में टाइम नहीं है और आप एक गौ को नहीं पाल सकते हो तो किसी पड़ोसी गरीब से कह दो इसका खर्चा मैं दूंगा, एक गाय पाल, दूध भी प्योर मिलेगा, गौ माता की सेवा मिल जाएगी और धर्म आपके पल्ले पे आ जाएगा। धर्म पल्ले पे होगा तो जिंदे रहेंगे, वहां तक साथ देगा। और 100 दिन पूरा हो गया तो धन साथ में चले नहीं चलेगा, धर्म आपके साथ जाएगा। धन तो यहाँ का यहाँ रह जाएगा। धन कमाने वाले बहुत हो गए हैं लेकिन धन के पीछे धर्म छूट गया है साहब। धर्म नहीं कमा। और भागवत इसी बात का प्रमाण है कि धर्मो रक्षति रक्षन्ति। धर्म कमाओ, धन के पीछे मत भागो। अगर धर्म आपके पल्ले पे है तो धन आपके पीछे पीछे फिरेगा। और धर्म नहीं है तो इधर कमाओ ने, क्योंकि धर्म नहीं है तो धन भी नहीं टिकेगा। बोलो क्या कहना है? इसलिए धन के पीछे नहीं, धर्म के पीछे भागना। भगवान कृष्ण ने वही प्रेरणाएं करी थी साहब। 16,000 गोपियों से दूध बेचना बंद कर दिया, दही बेचना बंद कर दिया, गौ माता की सेवा, घर में सास ससुर की सेवा, माँ बाप की सेवा करना शुरू करी थी गोपियों ने। प्रेरणा तो देना पड़ेगा, नहीं तो हम तो गुरु गोविंद का ऐसा आशीर्वाद है कि हम दो पक्ष में ही हैं, गाय और माँ बहन बेटी, इन दो की रक्षा इन्हीं का पक्ष है। भगवान इनकी कभी व्यासपीठ से आत्मा नहीं दुख जाए, हम ये आशीर्वाद चाहते हैं कि इन दो का आनंद मिला, सब कुछ मिल जाएगा। और इन दो का आनंद नहीं मिला है, भले ही आपके पास अरब खरब की संपत्ति है, कोई मतलब नहीं। धन नहीं, धर्म की आवश्यकता है और धर्म रो रहा है। जैसे आदमी धन के पीछे रो रहा है, इससे धर्म रो रहा है कि कोई तो सुन लो। ये तो भागवत में ऐसी कथा लिखी है कि नारी निंदा मत करो और नारी नररी खान, और नारी से पैदा हुए ध्रुव प्रहलाद समान, सियावर रामचंद्र की। ये सब माँ बहन बेटी की देन है, गौ माता की देन है, माँ बहन बेटी की देन है। नहीं तो कभी से प्रलय हो जाता। ये तो धर्म और सेवा इन माँ बहन बेटियों ने संभाल रखी है, तो कभी से प्रलय हो जाता। भागवत में ऐसी कथा है। 17 बार प्रलय हो गया और भागवत के अंत में ऐसी कथा लिखी है भगवान ने उत्तरार्ध में व्यास जी ने कि ये 18वां कलयुग चल रहा है। रहना है 18वां कलयुग चल रहा है और घोर कलयुग उस समय आएगा, घबराना मत कथा सुनने वाले। केवल मनुष्य की आयु खाली 10 साल की हो जाएगी, उस समय घोर कलयुग चलेगा। कितनी? 10 साल की उम्र में बच्चा हो जाएगा, जवान हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा। अभी तो बहुत टाइम है कलयुग में। छंटनी तो भगवान कर देगा। मार्च महीने से मई जून तक 30% जनता इस साल में खत्म हो जाएगी। तय बात। बारिश जोरदार होगी, उसके बाद बीमारी खत्म होगी, नहीं तो नई नई बीमारियां अपना रूप पकड़ेगी। क्यों? बढ़ती ज्यादा हो गई है, धर्म की कमी हो गई और धनवान ज्यादा हो गए लोग, धन के पाछे ज्यादा हाथ धोई न पड़िया थका है। 5 महीने में मार्च से लगा करके
मार्च, अप्रैल, मई और जून 30% छंटनी और हो जाएगी। न तो शासन संभाल सकेगी न प्रशासन संभाल सकेगा। संभालेगा तो वही काका जी संभालेगा। नहीं तो फिर मिलूंगा मैं अगले साल आपसे कि कितनी छंटनी करी है भगवान ने। 30% जनता का होना है। भगवान करे इधर नहीं हो, दूसरी तरफ हो जाए। और हम तो आपसे निवेदन कर रहे हैं कि बस भगवान से कहना कि तू जाने बूढ़े माँ बाप का आशीर्वाद लो, उनकी आत्मा मत दुखाओ। घर में पत्नी है उसकी आत्मा मत दुखाओ। घर में पति अगर राम जैसा है तो गृह लक्ष्मी उसको भी बापड़े को मत खदेड़ना, क्योंकि बात दोनों तरफ करना पड़ेगी साहब। एक पक्ष में जाएंगे तो संग गंगा जी नहीं जाता है। नहीं तो बहन जी बैठी है आराम से मोबाइल चला रही है और आज पति से कह रही, सुनते हो जी, हाँ उधर से आते हो तो गिलास पानी का लेते आना। तेरी भली हो तेरी, अब तू नहीं जाएगा तो कहीं रहेगा। सुनो, हाँ टीवी देख रही हूँ, उधर जाते हो तो एक एक कप चाय बनाई आओ। पति से बोल रही है, ऐसा नहीं करना चाहिए। महान पाप है। पत्नी बनी है आप, महाशक्ति है, नारी शक्ति है, तो अपनी दादागिरी घर में मत चलाओ। सेवा करो, सेवा करना चाहिए। और सेवा करती वही गृह लक्ष्मी है। सत्संग करती है महालक्ष्मी है। लेकिन घर में 24 घंटे दांत बजाए उके कई का। अपने अपने मन में समझ लो, मैं नहीं बोलूंगा व्यासपीठ से, क्षमा चाहिए। मैं तो इतना ही बोलूंगा कि घर में नहीं लागे मन, बाहर नहीं लागे। घर में नहीं लागे मन, बाहर नहीं लागे। तोड़े तोड़ मन सत्संग मांगे। तोड़े तोड़ी बनी सती संगी भावे। दौड़ी दौड़ी मंदरिया में जाऊं माई। दौड़ी दौड़ी मंदरिया में जाऊं है माई। तो मांगी दौड़ी मंदरिया में जाऊं माई। मैं तो भागी दौड़ी मंदरिया में जाऊं है माई। ओ सपना में आया सांवरिया। उमर सपना में आयो सांवरियो। हमारा सपना में आया सांवरिया। उमर सपना में आयो सांवरियो। खड़ो नहीं बावे मारे पीणो नहीं बावे। अरे खाणो नहीं भावे माने पीणो नहीं
में आयो सावरियो। ना तो नहीं लागे मारे रिश्तो नहीं लागे, ओ ना तो नहीं लागे मारे रिश्तो नहीं लागे। ना तो नहीं भावे मारे रिश्तो नहीं लागे, ओ ना तो नहीं भावे मारे रिश्तो नहीं भावे। गिरधर नागर से ना कोई मायो, और गिरधर नागर से ना तो है माँ। मारे गिरधर नागर से ना तो मायो, ओ मरे गिरधर नागर से ना तो है तो माँ। सपना में आयो सावरियो, ओ मरे सपना में आयो सावरियो। मैं तो दौड़ी दौड़ी मंदरिया में जाऊं ओ मैं तो दौड़ी दौड़ी मंदरिया में जाऊं है मैं तो माँ। भागी दौड़ी मंदरिया में जाऊं ओ मैं तो भागी दौड़ी मंदरिया में जाऊं है माँ। सपना में आयो सावरियो, ओ मरे सपना में आयो सावरियो। ओ मरे सपना में आयो सावरियो। सतगुरु भगवान की की जय। प्रेरणा है परमात्मा की, और प्रेरणा हमेशा परमात्मा की ही होना चाहिए। गौ माता की सेवा, वृद्ध माता पिताओं की सेवा, सास ससुर की सेवा हमेशा करना चाहिए। इनके आशीर्वाद से गौ माता का सेवा करने का फल जीव आत्मा जहाँ रहेगा सुखी रहेगा। जिनने माता पिता सास ससुर गौ माता की सेवा नहीं करी, कभी निकल जाना आप नर्मदा जी के घाट पर, भोपाल चले जाना रेलवे प्लेटफार्म पर, कभी कभी बैरस या बस स्टैंड पर देख लेना कोई जिनके हाथ नहीं और कोड़ी होकर के घूम रहे हैं। ये प्रमाण है, कोड़िया होकर के, क्षय रोगी होकर के फिर रहे हैं वो। न तो घर का ठिकाना है, न कपड़े का है, न रोटी का है, रोते फिर रहे हैं। ये बद्दुआओं का परिणाम है कि संत सतगुरु का श्राप, माता पिता का श्राप, गौ माता का श्राप, पाप ये अगले जन्म में तो नहीं, 1284 लाख योनियां काटने के बाद भेजेगा तो फिर क्षय रोगी बना करके भेजेगा वो, आपको अच्छा निरोगी बना करके नहीं भेजेगा। यह प्रत्यक्ष प्रमाण है साहब, अनुभव कर लेना। पर इन कथाओं को इसलिए जोड़ा जा रहा है कि झट अगर कोई क्षय रोगी मिल गया, कथा याद आ जाएगी कि हमें माँ बाप का श्राप लिया है, सेवा नहीं करी है, सास ससुर ने 24 घंटे हमें श्राप दिया है, गौ माता की सेवा नहीं करी, साधु ब्राह्मणों की सेवा नहीं करी, धर्म के काम में भाग नहीं लिया। अब ये कई हनुमान जी बने, कई कोड़िया नहीं बने, कई बने अच्छे काम में सहयोग करो,
और बुरे काम में अपना मुंह फेर लो, यही हमारा धर्म है। और ये कथा भगवान कृष्ण ने माँ बहन बेटी गोपियों को समझाई थी। चलो और चलो अब आगे देखो, गौ माता की सेवा और यमलार्जुन राक्षसों का कल्याण। उसके बाद भगवान सबको, पूरे गांव वालों को, नगरवासी को, पैदल चलने वाले को पैदल चलाया, और जो वृद्ध थे उनको पैदल नहीं चलने दिया, गाड़ी थी, बैलगाड़ी। बैरसिया मंडी में बहुत आई है बैलगाड़ी। क्यों शर्मा जी? आसपास गांव से किसान बैलगाड़ी, जैसे ट्रैक्टर ट्राली ला रहे हैं, ऐसे बैलगाड़ी लेकर के आते थे साहब। कई माता बहनों ने भी उस चीज को देखा है। आज की चाइना मॉडल को पता नहीं कि बैलगाड़ी क्या होती है। ये तो पुराने लोग तो जानते हैं कि बैलगाड़ी, मंडी में माल लेकर के आते बैलगाड़ी से, वहां तक कि बारात बैरसिया से जाती तो बैलगाड़ी में जाती थी साहब। बैलगाड़ी में भी शादी करके आए हैं लोग, और उसमें बड़ा आनंद था। छोटे छोटे छकड़े थे, बैल के घुंघरू बांधते थे साहब, बैल को सजाते थे लोग। अच्छा ये बताओ कि बैल में जो बारात लेकर के गए, कोई का एक्सीडेंट हुआ? मोटरसाइकिल वाले का एक्सीडेंट हो रहा है, साइकिल वाले का एक्सीडेंट हो रहा है, और फोर व्हीलर वालों की तो बात ही मत करो। 412 का बैलगाड़ी से कभी किसी की कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ साहब। वो बोले 10 कुंटल माल भर करके लाया, घर से सुरक्षित मंडी तक आ गया, और मंडी से घर पहुंच गया था। क्यों? वो धर्म के कंधे पर उसका जुड़ा था। स्टीयरिंग गाड़ी की होती है, ऐसे स्टीयरिंग धर्म के कंधे पर थी साहब। अब धर्म के कंधे पर गाड़ी डालो आप, असंभव है कि आपको कोई तकलीफ आ जाए। धर्म आपके साथ है, अधर्म की तो छाया भी नहीं पड़ेगी। और समझो, कभी कभी साल भर में गौ माता का गोबर और गोमूत्र, थोड़ा सा उसमें नमक, पूरी डल्ली नमक की, थोड़ा गोबर, थोड़ा गोमूत्र, घर में कभी बहने पोछा लगाओ तो महीने में 1 आध बार लगा लो, आपके घर में लक्ष्मी का वास हो जाए। गारंटी के साथ कह रहा हूं। कहां रोते फिरोगे कि खूब कमाए, खूब कमाए, खूब कमाए तो है, पर बरकत नहीं है, घर अशुद्ध है आपका। आ गई समझ में? थोड़ा सा गोबर, थोड़ा गोमूत्र, 1 डली नमक की पूरी आती है ना, पूरा नमक आता है, वो नमक डालो, पोछा लगाने की बाल्टी में मिक्स कर दो आप, और पोछा लगाओ। उस पानी के अंदर डाल करके मिलावट करके फिर पोछा लगाओ घर में। महीने में 1-2 बार देखो तो खरी, 6 महीने तक प्रैक्टिकल करो, आपके घर में बरकत और मां लक्ष्मी का निवास हो जाएगा। क्योंकि गोमूत्र, गाय का गोबर और नमक, ये 3 चीज याद रखना। ये काम बहनें कर सकती है, पुरुष से नहीं होगा। क्योंकि गाय के गोबर में मां लक्ष्मी का निवास है। जिसको टीवी की बीमारी आ जाए, टीवी होती है ना, आप छोटी बछड़ी गौ माता की हो, देशी गाय की बछड़ी, उसका गोमूत्र 50 ग्राम रोज पानी में मिला करके पिलाना शुरू कर दो, 3 महीने में टीवी की बीमारी खत्म। हार्ट प्रॉब्लम हो रहा है, देशी गाय का मूत्र, बछड़ी का मूत्र रोज पिलाओ, अटैक नहीं आएगा। पर अब गाय बछड़ी हो तो पिलाए, कुत्ता पाली रखा कहीं पिलाओ।
यही तो प्रॉब्लम है साहब संसार में। कुत्ते पाल रखे पर गाय नहीं। प्रेरणा है शिव भगवान की। क्या करें हम, लगाओ कौन को दोष दे। प्रेरणा से ईश्वर की। चलो गाय की सेवा करो। कथा के बिंदु पे आ जाना। देखो टाइम तो घड़ी शटाशट उड़ा दी है, 3:30 के आसपास आ गया टाइम। कथा का बिंदु था, बारात में गाड़ी में बैठ करके जाते थे। माल मंडी में गाड़ी से आता, बैलगाड़ी से साहब। जैसे अपने यहाँ मोटरसाइकिल 4 व्हीलर की स्टीयरिंग है, ऐसे गाड़ी के आगे एक जोड़ा लगता था लकड़ी का, और वो बैल के कंधे पर लगाते थे। अब उनको बैल मत मानो, धर्म का अवतार बैल है। और जिस कंधे पर धर्म पर हमने डोली रखी है, बोलो क्या एक्सीडेंट होने देगा? क्या आपका नुकसान होने देगा? असंभव है कि आपका नुकसान हो। नहीं होगा। एक चीज और समझो आखिरी, उसके बाद कथा को आगे बढ़ाता हूं। कभी वृद्धजन, बूढ़े बड़े माँ बाप हैं, सास ससुर हैं, खरखरी चल रही है, घर घर की आवाज आ रही है, तो घी का दीपक चालू कर दो। मरने वाला अधोगति में नहीं जाएगा, सदगति में चला जाएगा। वृद्ध बड़े बूढ़े चले गए तो गोबर का लेपन करो, उसके ऊपर सुलाओ, मरने वाले को नरक नहीं जाएगा। गोमाता के गोबर में, गोमूत्र में इतनी शक्ति है, अमरापुरी भेजेगा। और जब भी आएगा अच्छे परिवार में, अच्छे मनुष्य, संस्कारी माँ बाप का परिवार बन करके ही इस जगत में आएगा। नहीं तो फिर वो आने वाला वो सारे अधोगति में पड़े हैं साहब, जिनकी कोई सूद नहीं ले सकते। बाल कृष्ण भगवान ने पूजाएं करी, उसके बाद गौमाता की सेवा, और गौमाता की सेवा करने के तत्पश्चात चलने वाले को गांव छोड़ दिया था, गोकुल वृंदावन की ओर निकल गए और वहां जाकर के गौमाता की सेवा करी। पैदल चलने वाले बच्चे, पौगन, युवा पैदल चले, पर जो वृद्ध थे पैदल नहीं चलते, उन सबको गाड़ी में बिठाया। तो गाड़ी में बैठने के बाद बैल के पांव से घुंघरू बजते थे, गाड़ी के पहिए में से आवाज आती थी, कहां चल रहे हैं? मीठे रस से भरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन कारो कारो यमुना मैरो पानी लागे। रसी से भरियोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन सांवल सांवल यमुना मैलो पानी लागे। हे मीठे रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे।
राधा रानी लागे महारानी लागे मने करो करो यमुना जीरो पानी लागे મને સાવલ સાવલ યમુના જીરો પાણી લાગે ओ मने सावल सावल यमुना जीरो पानी लागे मीठे रस से भर्यो रे राधा रानी लागे महारानी लागे मन कारो कारो यमुना जीरो पाणी लागे ओ मने करो करो यमुना जीरो पानी लागे ना भावे मन माखन मिश्री ना कोई दूध मलाई ना भावे मन माखन मिश्री ना कोई और मलाई ना भावे मन माखन मिश्री ना कोई दूध मलाई ना भावे मन माखन मिश्री ना कोई और मलाई जीवड़ली ने भावे अब तो राधा नाम मलाई हर जी बड़ली ने भावे अब तो राधा नाम मलाई रूप रंगली छबीली पटरानी लागे महारानी लागे मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे ओ मीठे रसी से भरियोड़ी राधा रानी लागे महारानी लागे मने करो करो यमुना जीरो पानी लागे मीठी रसी से भरियोड़ी राधा रानी लागे महारानी लागे मने करो करो यमुना जीरो पानी लागे फूलहार ले लो पूजा करो वो बड़ा फूलहार इधर ओ मीठी रसी से भरियोड़ी राधा रानी लागे महारानी लागे मने करो करो यमुना जीरो पानी लागे मन सावल सावल यमुना जीरो पानी लागे ओ मने सावल सावल यमुना जीरो पानी लागे मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे महारानी लागे मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे ओ मने करो करो यमुना जीरो पानी लागे यमुना जी तो सावल सावल राधा गोरी गोरे अरे यमुना मैया काली काली राधा गोरी गोरे यमुना मैया काली काली राधा गोरी गोरे अरे यमुना मैया काली रे काली
राधा गोरी गोरे। वृंदावन में धूम मचावे वृषभानुरी छोरे। वृंदावन में धूम मचावे वृषभानुरी छोरे। रूप रंगरी छबिली पटियारी लागे महारानी लागे मन कारो कारो यमुना मैरो पानी लागे। रसी से भरियोड़ी राधा रानी लागे महारानी लागे मने करो करो यमुना जीरो पानी लागे। बोल गिरिराज धरण की लाडले लाल की भक्त और भगवान की गौ माता की भारत भूमि की अयोध्या धाम की द्वारिकाधीश भगवान की भक्त और भगवान की। छोटे मोटे बच्चे चलो नीचे बैठ जाओ, खड़े नहीं रहेंगे यहाँ। वो मीठी रस्सी से भरियोड़ी राधा रानी लागे महारानी लागे मने करो करो यमुना जीरो पानी लागे। सतगुरु भगवान की जय हो यमुना महारानी की जय हो गिरि गोवर्धननाथ भगवान की जय हो चार भुजा सरकार की जय हो श्रीनाथ भगवान की जय हो माता पिता गुरुदेव की जय हो। भगवान ने गौ माता की सेवा, माँ बहन बेटियों की सेवा, यमुना महारानी की सेवा, उसके बाद संसार में ये विदित करवा दिया था कि देखो रे इंद्र की पूजा का समय आया था और नंद बाबा ने शतरस भोजन की व्यवस्था करी थी बाबा नंद जी ने। और शतरस भोजन करने के बाद भगवान कृष्ण ने कहा था बाबा ये इतना सारा माल, इतना सारा माल किसके लिए? इंद्र की पूजा करेंगे। क्यों? इतना आइटम इंद्र भगवान को नैवेद्य नहीं लगाएंगे तो बारिश नहीं होगी, और नैवेद्य लगाए तो बारिश कर दे। तो फिर भगवान ने कहा कि इंद्र है या रिश्वत लेने वाला है? इंद्र की पूजा बन, गिरि गोवर्धननाथ पर्वत की पूजा करवाई थी भगवान, तो बारिश नहीं हुई। पाताल गंगा का आह्वान कर दिया था, पाताल में से माँ गंगा आ गई थी और गंगा महारानी ने गौ पशु पक्षी चराचर जीवात्मा सभी मनुष्यों को आनंदित किया था। तो जाने वालों ने सूचना करी इंद्र भगवान आपको कोई अगरबत्ती नहीं लगाएगा। क्यों? पाताल गंगा बुला ली कृष्ण ने। इंद्र ने अपने मेघ वर्णन से कहा इतनी बारिश धुआंधार करो कि मनुष्य नहीं चराचर पक्षी जीव जंतु सभी मर जाए। हाथी के सुंड जैसी धार गिराई थी इंद्र ने आकाश में से। पशु पक्षी गाय मनुष्य चराचर जीवात्माएं घबराई, अब क्या हो? तो भगवान ने कहा घबराओ मत, हमने गिरि गोवर्धननाथ पर्वत की पूजा करी है, उसी गिरिराज की शरण में चलो। गिरिराज धरण प्रभु
तुम्हारी शरण। सबने जाकर के प्रार्थना करी और प्रार्थना करने के बाद पूजा करी, हाथ जोड़कर विनती करी, अपने आप पर्वत ऊपर उठ गया। भगवान अंदर गए, अपनी उंगली में धारण किया और सभी ब्रजवासियों से कहा, आ जाओ अंदर बैठ जाओ। इंद्र हाथी की सुंड जैसी धारनी, हाथी के समान भी धार छोड़ेगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बैठो, भगवान का भजन करो। सभी ग्वाल बाल बैठे और भगवान अपनी एक उंगली में धारण करते हुए गिरिराज धरण की प्रभु की श्री शरण में चराचर जीवात्मा उस पहाड़ के नीचे रहे। और राजकर्ण तृण में से आवाज आई तो बैठने वाले भजन करे और भगवान से बोले, प्रभु हाँ एक उंगली में धारण कर रखा आपने, हाँ हम गाय चराने वाले, डंडा लगाए। भगवान ने कहा अगर तुम संभाल सकते हो तो लगाओ। और जैसे ही गाय चराने वाले ने डंडा लगाया, भगवान ने थोड़ा हाथ ढीला किया, सारे डंडे तड़ातड़ टूट गए। भगवान ने कहा देखो रे, चुपचाप बैठे रहना, भजन करना, नहीं तो एक को भी बचने का मौका नहीं मिलेगा। ये के भजन तो करे पर प्रभु एक ही गिरना पड़े गोपाल, यो गिरिवर गिरना पड़े, ओ कहीं गिरना पड़े गोपाल, यो गिरिवर गिरना पड़े, कहीं गिरना पड़े गोपाल, यो गिरिवर गिरना पड़े, ओ कहीं गिरना पड़े गोपाल, यो गिरिवर गिरना पड़े, कहीं गिरना पड़े नंदलाल, यो गिरिवर गिरना पड़े, ओ कहीं गिरना पड़े रे गोपाल, गिरिवर गिरना पड़े। सभी भक्तगण अपने स्थान पर ही बैठे रहे। आरती तत्पश्चात सभी को भगवान श्री का आरती करने की, पूजा करने का मौका मिलेगा। आरती तत्पश्चात भगवान का पूजा करने का सभी को मौका मिलेगा। कहीं गिरना पड़े गोपाल, यो गिरिवर गिरना पड़े, ओ कहीं गिरना पड़े रे गोपाल, गिरिवर गिरना पड़े, अलंग से डरो नहीं, मलंग से डरो नहीं, अरे अलग से डरू नहीं, मलंग से डरू नहीं, अलंग से डरो नहीं, फलंग से डर नहीं, अलग से डरू नहीं, पलंग से डरू नहीं, कलंक से डरो गोपाल, यो सिर पर गिरना पड़े, कोई कलंक से डरू गोपाल, गिरी भरी गिरना पड़े, एक कलंक से डरो नंदलाल, यो गिरी पर गिरना पड़े, अरे कलंक से डरू गोपाल, ओ गिरी भरी गिरना पड़े, एक
आरती के बाद सभी श्री गोवर्धन महाराज जी की पूजा कर सकेंगे। अभी शांति बनाकर कथा का आनंद लें। ओ कहीं गिर ना पड़े रे गोपाल, गिरी भरी गिर ना पड़े। सभी भक्तगण से निवेदन है, कथा की आरती के बाद सभी को मौका मिलेगा। फूल प्रसाद में ज्यादा मत बिखेरना, प्रसाद बांटना पड़ेगी। श्री गिरिराज जी महाराज का फूल का थोड़ा आरती ध्यान पूजन रखना। करने का, तो कृपया कर अभी कथा का आनंद लें। गिरना पड़े गोपाल, गिरिवर गिरना पड़े। ओ कहीं गिर ना पड़े रे गोपाल, गिरी भरी गिर ना पड़े। कहीं गिरना पड़े नंदलाल, गिरिवर गिरना पड़े। ओ कहीं गिर ना पड़े रे गोपाल। श्याम सुंदर भगवान की जय, कि राज धरण की जय, भक्तोर भगवान की जय हो। माता पिता गुरुदेव की बहुत बहुत माता बहन जिसने दर्शन कर लिया, एक परिक्रमा कर लो, ज्यादा मत घूमो, एक एक ही परिक्रमा कर लो, बहुत है। बाकी श्रद्धा से नमन करो। भगवान परमार्थ की कामनाओं को पूर्ण करे। आप सभी ग्राम नगर बैरसिया आसपास से पधारे सभी भक्तों का, माता बहनों का भगवान कल्याण करें। आप सभी का परिवार स्वस्थ रहे, मस्त रहे। भगवान गिरिराज जी से यही प्रार्थना कर रहे हैं। और परमात्मा श्री यतीश जी शर्मा, इनके परिवार, भगवान हमेशा हमेशा इनको आनंद सुख समृद्धि प्रदान करें, आपकी हर कामना को पूर्ण करें। आप सभी भक्तों का, माता बहनों का विशेष रूप से सहयोग रहा। आसपास बाहर से पधारे, भगवान आप सबका कल्याण करे, दिन दुना रात चौगनी करे। हम तो भगवान श्रीनाथ जी से यही निवेदन करते हुए आरती की तैयारी कर ले। आप श्रीनाथ तुम्हारी जय जय हो, श्रीनाथ तुम्हारी जय जय हो। राधेनाथ तुम्हारी जय जय हो। ओ राधनाथ तुम्हारी जय जय हो। दीनानाथ तुम्हारी जय जय हो। दीननाथ तुम्हारी जय जय हो। भोलेनाथ तुम्हारी जय
दीननाथ तुम्हारी जय जय हो, दीननाथ तुम्हारी जय जय हो, श्रीनाथ तुम्हारी जय जय हो, श्रीनाथ तुम्हारी जय जय हो, राधेनाथ तुम्हारी जय जय ओ हो, राधनाथ तुम्हारी जय जय हो, दीननाथ तुम्हारी जय जय हो, दीननाथ तुम्हारी जय जय हो, सीतानाथ तुम्हारी जय जय ओ हो, सीतानाथ तुम्हारी जय जय हो, श्री राम तुम्हारी जय जय ओ हो, श्री राम तुम्हारी जय जय हो, श्री राम तुम्हारी जय जय हो, श्री राम तुम्हारी जय जय हो, सीतानाथ तुम्हारी जय जय ओ हो, सीतानाथ तुम्हारी जय जय हो, राधेनाथ तुम्हारी जय जय ओ हो, राधनाथ तुम्हारी जय जय हो, राम तुम्हारी जय जय हो, ओ श्रीनाथ तुम्हारी जय जय हो। मैं मेल जी शर्मा से निवेदन करूंगा वो मंच पर आकर गुरु जी का आभार व्यक्त करें। बोल सांवरिया सेठ की जय हो, राधे रानी सरकार की जय हो, अयोध्या धाम की जय हो, संत ब्रह्म समाज की जय हो, श्रीनाथ भगवान की जय हो, गिरि गोवर्धननाथ भगवान की जय, गौ माता की जय हो, गौ दयाल की जय हो, शिव नमः पार्वती वदे हर हर महादेव नर्मदे हर हर। दादाजी श्री द्वारका प्रसाद जी शर्मा एवं सभी गणमान्य नागरिकों से निवेदन है मंच पर आकर गुरुदेव का सम्मान करें। बाकी आरती नीचे दे देंगे अपन। हरिवल्लभ जी शर्मा, हमारे वेद प्रकाश जी श्रीवास्तव, द्वारका प्रसाद जी शर्मा, गणेश जय नारायण जी हमारे, बस और हमारे बीच में मातृशक्ति के रूप में यहाँ हमारी कांग्रेस की अभिनेत्री माननीय राजकुमार जी केवट मौजूद हैं। उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि वो भी महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। बोल गोवर्धन महाराज की, भागवत पुराण की। आदरणीय हमारे व्यास जी महाराज जो बेरसिए में कईयों बार कथा कर चुके हैं, और मैं एक बात बता देना चाहूँगा व्यास जी महाराज को कि ये जो परिवार जो है ये मेरा ही परिवार है। मेरे बुआ के लड़के हैं ये दशरथ जी, और यतीन जी जो है वो मेरा भतीजा है। तो हमारे परिवार में दो और भागवत जी पहले भी हो चुकी हैं, ये तीसरी है। बहुत सुंदर, ईश्वर आपकी कामना पूरी करे।
दूसरी बात एक निवेदन में करना चाहूंगा कि आज जब मौका मिला है तो व्यास जी के मुखारबिंद से हमें जो आदेश मिलता है, जो कथा श्रवण होती है, तो एक बात मैं बता देना चाहूंगा आपको कि यहाँ प्रफुल्ल जी महाराज कथा नहीं कह रहे हैं। ये कथा कहने का काम हनुमान जी महाराज और भगवान शंकर जी का है। क्या व्यास जी महाराज मैं सही कह रहा हूं ये बात? हाँ सर। तो ये काम दो व्यक्तियों का है कथा करने का, हनुमान जी महाराज का और भगवान शंकर जी का। और किसी की हिम्मत नहीं है कि ये कथा कह दे। यहाँ व्यास गादी पर भले ही प्रफुल्ल जी महाराज के नाम से बैठे हों, मगर जब कथा होती है तो हनुमान जी विराजमान हो जाते हैं इस गादी पर आकर के। आपको इसलिए मेरा निवेदन है